अगर आपने 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाया है तो क्या आप मार्केट बंद होने के बाद स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं? या फिर अगर आप ऑफिस जाते हैं और आपको टाइम नहीं मिलता है तो क्या स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है? और अगर आपने बेसिक सीख लिया है स्टॉक मार्केट के तो क्या उसके बाद आप अपनी अच्छी खासी कमाई शुरू कर सकते हैं? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मेरा नाम है रोहित मौर्य और स्वागत है आपका मेरे चैनल मनी बॉक्स इंडिया में। तो चलिए सबसे पहला सवाल ले लेते हैं कि क्या बेसिक सीखने के बाद स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया जा सकता है और उससे आपकी कमाई शुरू हो सकती है या नहीं। देखिए, स्टॉक मार्केट तो शुरू किया जा सकता है बेसिक सीखने के बाद, लेकिन आपकी कितनी कमाई होगी इसकी एक्सपेक्टेशंस आप बिल्कुल मत रखिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप कॉपी और पेन लेकर उसमें लिख लेते हैं कि आपने ये स्टॉक कितने रुपए पे लिया है और उसके बाद आपका टारगेट हिट हुआ है या फिर आपका स्टॉप लॉस गया है। इस तरीके से क्या होता है कि आपके पास अगर पैसे नहीं भी हैं तो आप डिफरेंट कई सारे स्टॉक्स में जो है इस तरीके को पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है, जो भी आपने बेसिक सीखा है, वो कितना काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो इसमें आपका देखिए फायदा ये होगा कि आपके रियल पैसे लगने नहीं है और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ कुछ समय तक कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप बस यही प्रैक्टिस करते रह जाएं। तो देखिए दूसरा सवाल यही आता है कि हम कितने पैसे से स्टॉक मार्केट शुरू कर सकते हैं। देखिए 1 रुपए के 2 रुपए के शेयर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन वो पेनी स्टॉक्स हैं और पेनी स्टॉक्स को मैं सजेस्ट करता हूं कि कभी मत लेना, आप उसमें बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में कितना पैसा लेकर आए, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपके सामने 2 सवाल रखता हूं। सबसे पहले आप अपने आप से ये पूछे कि आप इंट्राडे करना चाहते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो आप ऐसा पैसा लेकर आइए जिसको आप लूज करने को तैयार हो, क्योंकि इंट्राडे में आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो पैसा होता है वो लूज हो जाता है, वो लॉस लग जाता है उसमें। और दूसरा, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में एंटर करना चाहते हैं तो आप ऐसा पैसा लेकर आइए जो अगर फंस भी जाए तो आपको कोई टेंशन नहीं। देखिए, कई लोगों की ना स्विंग ट्रेडिंग में ये स्ट्रेटेजी होती है कि उन्होंने अच्छे स्टॉक्स ले लिए हैं, उसके बाद वो एसएल लेकर निकलना नहीं चाहते। अब एग्जांपल के तौर पे आजकल की सिचुएशन ले लेते हैं। जिन लोगों ने कुछ महीनों पहले, जैसे कि मान लीजिए कि 6 महीने पहले जब पैसे लगाए होंगे, उनके पैसे तो अभी तक फंसे होंगे क्योंकि मार्केट जो है वो लगातार नीचे ही गिर रही है। तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं कि वो एवरेजिंग कर लेते हैं। अब इससे होता क्या है कि उनका जो हाई प्राइस होता है वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं, लेकिन इस टाइम के लिए उनका पैसा तो फंस गया ना। तो इसलिए आपको ये देखना होगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप इंट्राडे कर रहे हैं। और मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा उतना ही पैसा लेकर आए स्टॉक मार्केट में जिसको लगाने के बाद आपको रात को नींद ठीक से आए। ऐसा ना हो कि आप हमेशा सोचते नहीं कि हाय मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया, अब उसका क्या होगा। तो स्टॉक मार्केट से कितने प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? देखिए, प्रॉफिट की आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, लेकिन कितने प्रॉफिट की आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे इसकी उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा। बिल्कुल रियल एक्सपेक्टेशंस रखिए। देखिए, होता क्या है कि जब बिगिनर्स जो है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, मान लीजिए कि उनका एक महीने 5,000 रुपया बन गया। अब उसके बाद वो अगले महीने एक्सपेक्ट करेंगे कि उनका अगले महीने भी 5,000 रुपये बनेगा या उससे ज़्यादा बनेगा। और उसके बाद वो कैलकुलेशन लगा के बैठ जाते हैं कि हाँ हमारा तो जो है 6 महीने में 6 पंचे 30,000 रुपये बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आजकल की आप सिचुएशन देख ही रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट में जो है वो पैसा फंस सकता है। तो इसलिए रियल एक्सपेक्टेशंस रखिए। पैसा कब लगाना चाहिए मार्केट में? देखिए, आजकल की जो सिचुएशन है उसको हम परफेक्ट तो नहीं कह सकते कि हाँ इसमें परफेक्ट है, आप पैसा लगा दीजिए, आंख बंद करके पैसा लगा दीजिए, लेकिन हाँ लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये करेक्शंस के जो टाइम होते हैं ना वो बेहतरीन टाइम होते हैं पैसा लगाने के लिए। लेकिन जब तेजी से मार्केट गिर रहा हो तो उसमें पैसा लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट की भाषा में ना इसको फॉलिंग नाइफ कहते हैं। और जब आप गिरता हुआ जब चाकू हाथ से पकड़ेंगे ना तो जाहिर सी बात है आपका हाथ कटेगा ही, क्योंकि मार्केट जो है ना वो कितना नीचे जा सकता है, कितना नीचे गिरेगा, कब कहाँ से उठेगा, कहाँ से उसका रिवर्सल आएगा, उसका सही अंदाजा जो है ना वो परफेक्टली कोई नहीं लगा सकता। तो ऐसे मार्केट में क्या है, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो अपना जो है वो आप 20%, 30%, 40% जो है वो पैसा लगाना शुरू कर दीजिए। तो जैसे जैसे मार्केट जो है वो ऊपर जाता जाएगा, आपके जो अच्छे स्टॉक्स होंगे, अच्छे स्टॉक्स में एक तो पैसा लगाइए, उसमें फिर आपके पैसे बनने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहेंगे। तो एक सवाल आता है कि हम स्टॉक मार्केट कितने दिनों में सीखते हैं। देखिए, जब मैंने बिगनर्स गाइड शुरू की ना तो कुछ लोगों ने पूछा कि हम ये कितने दिन लगेंगे, कितने दिन में हम स्टॉक मार्केट को सीख सकते हैं। तो देखो, स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए ना वो आप पर डिपेंड करता है कि आप स्टॉक मार्केट में कितना टाइम देते हैं। अगर कोई ऑफिस जाता है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पूरा दिन बैठ के पढ़ाई करे, लेकिन ऐसा ही नहीं कि स्टॉक मार्केट सीखी नहीं जा सकती। मुझे लगता है कि अगर सिर्फ बेसिक की बात करें और आप ऑफिस जाते भी हैं तब भी जो है वो 3 महीने के अंदर जो है बेसिक आप बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। और बाकी जो स्टॉक मार्केट की लर्निंग होती है वो आपकी लाइफ टाइम चलती रहेगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट हर बार अपना कुछ अलग रंग, नया रंग दिखाता है। हालांकि कुछ चीज़ें रिपीट भी करता है, तो इसलिए जो एक्सपीरियंस बनता है वही आपकी लर्निंग होती है। तो वीडियो की शुरुआत में ही ना मैंने एक सवाल बोला था कि अगर आप ऑफिस जाते हैं तो क्या आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं? बिल्कुल कमा सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के जरिए तो बड़े आराम से कमा सकते हैं।
इसमें क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में ना हर मैक्सिमम ब्रोकर्स जो हैं ये ऑप्शंस देते हैं कि आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं। आप आराम से घर पे आइए, शाम को आइए, रात को बैठिए और एनालाइज कीजिए स्टॉक्स को, और अगले दिन सपोज XYZ आपका कोई स्टॉक है और उसको आप चाहते हैं कि मैं 600 रुपये पे लूँ, तो उसको आप सेट कर दीजिए कि मैं जो है आफ्टर मार्केट ऑर्डर में कि मुझे ये 600 रुपये पे चाहिए, और अगले दिन वो अगर आपके उस प्राइस पर आता है तो वो आपको 600 रुपये में मिल जाएगा। और इसी तरीके से जो है आप उसको बेच भी सकते हो। और इसके अलावा एक GTT का ऑप्शन होता है। इसमें क्या होता है कि आप जो है जब ऑर्डर लगा देते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि वो पर्टिकुलर अमाउंट पर वो स्टॉक बिक जाए आपके टारगेट पर, और आपका पर्टिकुलर अमाउंट पे नीचे आके वो SL भी ले ले। ऑप्शंस ट्रेडिंग कितने दिन बाद स्टार्ट करनी चाहिए? देखिए, अगर आपने स्टॉक मार्केट को सीख लिया है, थोड़ा बेसिक सीख लिया है, और उसके बाद आपने स्विंग ट्रेडिंग कर ली है, इंट्राडे कर लिया है, और उसके बाद फिर आप सीखना चालू कीजिए ऑप्शंस ट्रेडिंग को सीखिए। और उसमें भी अगेन मैं कहूँगा कि पहले थोड़ी सी पेपर ट्रेडिंग कीजिए और फिर आप जो है उसमें पैसा लगाइए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है ना वो पैसा बहुत तेज़ी से गायब होता है। उसमें कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जैसे थीटा डीके होता है, प्रीमियम कौन सा सिलेक्ट करना होता है, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत ध्यान रख के आपको इस ऑप्शन ट्रेडिंग करनी होती है। तो इसलिए डायरेक्ट जो है आप उसमें जंप मत कीजिएगा, पहले आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि जो है आप जो स्टॉक मार्केट में इंट्राडे में पहले आप अपना हाथ साफ कीजिए, क्योंकि उसमें जो है आपका कोई थीटा डीके नहीं होता है, इसकी वजह से आपके प्रीमियम्स नहीं गलते हैं। बट हाँ, आप जो प्राइस एक्शंस जो होता है, टेक्निकल एनालिसिस करना जो है वो आप जो है स्टॉक मार्केट में करना सीख जाएंगे पर्टिकुलर स्टॉक्स में। उसके बाद फिर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में आइएगा, उससे पहले बिल्कुल मत आइएगा, वरना कब आपके पैसे ऐसे साफ हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो क्या स्टॉक मार्केट में एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट रख सकते हैं या रखने चाहिए? तो इसके जवाब में मैं यही कहूँगा कि देखिए, आप एक से ज़्यादा मल्टीपल डीमैट अकाउंट रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम आती है AMC की। कई सारे ब्रोकर्स होते हैं जैसे कि ज़ीरोधा है, उनमें आपको AMC चार्जेस लगते हैं, यानी कि एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट मत खोलिए। तो स्टॉक मार्केट में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो फिर आप ये चीज़ फेस करते हैं कि आपको स्विंग ट्रेडिंग अलग करनी है और ऑप्शन ट्रेडिंग अलग करनी है। तो इस तरीके से आप जो है वो मल्टीपल अकाउंट जो है फिर आगे जाके आप खोल सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी, कुछ सवाल थे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। आई होप उसके आपको जवाब मिल गए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर जवाब दे दूंगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ती रहे।